आपका बंटी। उपन्यास 7। बंटी का स्कूल क्या खुला, उसका बचपन लौट आया। लंबी छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल जाना कभी अच्छा नहीं लगता, पर आज लग रहा है अच्छा ही नहीं, खूब अच्छा लग रहा है। सवेरे उठा तो केवल हवा में ही ताजगी नहीं थी, उसका अपना मन जाने कैसी ताजगी से भरा भरा थिरक रहा था। मम्मी, मेरे मोजे कहाँ हैं? लो दूध लाकर रख दिया। पहले कपड़े तो पहन लूं, देर नहीं हो जाएगी। बैग तो ले जाना ही है, किताबें जो मिलेंगी के शोर से तीनों कमरे गूंज रहे हैं। बहुत दिनों से जो बच्चा घर से गायब था, जैसे आज अचानक लौट आया हो। जल्दी जल्दी तैयार होकर उसने बस्ता उठाया। बस्ता भी क्या, एक कॉपी पेंसिल डाल ली। कौन आज पढ़ाई होनी है। बस के लिए सड़क पार करके वो कॉलेज के फाटक पर खड़ा हो गया। मम्मी उसे घर के फाटक तक छोड़कर वापस लौट रही हैं। बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर मम्मी अंदर गुम हो गई तो सामने केवल घर रह गया। छोटा सा बंगलानुमा घर, जो उसका अपना घर है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। और एकाएक ही ख्याल आया, इसी घर में पता नहीं क्या कुछ घट गया है इन छुट्टियों में। उसने जल्दी से नजरें हटा ली। तभी दूर से धूल उड़ाती हुई बस आती दिखाई दी। बंटी ने खट से बस्ता उठाया और बस के रुकते ही लपककर उसमें चढ़ गया। दौड़ता हुआ टीटू चला आ रहा है। लेट लतीफ, बंटी इधर आजा, यहाँ जगह है। जगह बहुत सारी थी, पर कैलाश ने एक और सरककर उसके लिए खास जगह बनाई। बंटी यार, इधर इधर आकर बैठ। विभू उसे अपनी ओर खींच रहा है। बंटी अपने को बड़ा महत्वपूर्ण महसूस करने लगा, और बैठते ही उसका अपना चेहरा बच्चों के परिचित उत्फुल्ल चेहरों के बीच मिल गया। बस चली तो सबके बीच हंसते बतियाते उसे ऐसा लगा जैसे सारे दिन खूब सारी पढ़ाई करके घर की ओर लौट रहा है। तभी ख्याल आया, धत, वो तो स्कूल जा रहा है। बस जैसे भाजी मार्केट। बातें बातें, कौन कहाँ कहाँ गया, किसने क्या क्या देखा, छुट्टियों में कैसे कैसे मौज उड़ाई। अनंत विषय थे और सबके पास कहने के लिए कुछ न कुछ था। बंटी क्या कहे, वो खिड़की से बाहर देखने लगा। शायद कोई उससे भी पूछ रहा है। हो, कुछ नहीं कहना उसे। मेरे मामा आए थे, एक साइकिल दिला गए, 2 पहिए वाली। हम तो दिल्ली में कुतुब मीनार देखकर आए। तब न चाहते हुए भी मन में कहीं पापा पापा का मैकेनो, कलकत्ते का काल्पनिक चित्र उभर ही आए। क्यों रे बंटी, तू कहीं नहीं गया इस बार? पिछली बार तो मसूरी घूमकर आया था। नहीं, बंटी ने धीरे से कहा। सारी छुट्टियां यहीं रहा? हाँ, मम्मी ने खस के पर्दे लगा लगाकर सारा घर खूब ठंडा कर दिया था। मसूरी से भी ज्यादा। बस फिर क्या था। और खस के उन पर्दों की ठंडक, जिसने शरीर से ज्यादा मन को ठंडा कर रखा था, फिर मन में उतर आई। बंटी फिर बाहर देखने लगा, पर बाहर सड़कों पर चलते हुए लोगों के बीच कभी वकील चाचा दिखाई देते तो कभी मम्मी का उदास चेहरा, कभी पापा दिखाई देते तो कभी भनाती हुई फूफी। कितनी बातें हैं उसके पास भी कहने के लिए, पर क्या वो सब कही जा सकती हैं? मान लो वो किसी को बता भी दे तो कोई समझ सकता है? एकदम बड़ी बातें। ये तो वो है जो एकाएक समझदार बन गया। ये विभू, कैलाश, दीपक, टामी, कोई समझ तो ले देखे। पर अपनी इस समझदारी पर उसका अपना ही मन जाने कैसा भारी भारी हो रहा है। बस जब स्कूल के फाटक पर आकर रुकी तो एक दूसरे को ठेलते ढकेलते बच्चे नीचे उतरने लगे। नीचे खड़े सर बोले, धीरे बच्चों, धीरे। तुम तो बिल्कुल पिंजरे में से छूटे जानवरों की तरह। तो बंटी को लगा जैसे वो सचमुच ही किसी पिंजरे में से निकलकर आया है। बहुत दिनों बाद सामने स्कूल का लंबा चौड़ा मैदान दिखाई दिया तो हिरन की तरह चौकड़ी भरता हुआ दौड़ गया। गर्मियों का सूखा रेतीला मैदान इस समय हरी हरी घास के कारण बड़ा नर्म और मुलायम हो रहा है, जैसे एकदम नया हो गया हो। नई क्लास, नई किताबें, नई कापियां, नए नए सर, इतने सारे नयों के बीच बंटी जैसे कहीं से नया हो आया। नया और प्रसन्न। हर किसी के पास दोस्तों को दिखाने के लिए नई नई चीजें हैं। जैसे ही घंटा बजता और नए सर आते, उसके बीच में खटाखट चीजें निकल आती। प्लास्टिक के पजल्स, तस्वीरों वाली डायरी, 3 रंगों की डार्ट पेंसिल, और जरा दिखा तो यार, बस 1 मिनट के लिए का शोर यहां से वहां तक तैर जाता। मेरे पास बहुत बड़वाला मैकेनो है, इतना बड़ा कि स्कूल तो आ ही नहीं सकता। कलकत्ते से आया है, कोई भी घर आए तो वो दिखा सकता है। एक क्षण को उंगलियां एक दूसरी पर चढ़ी और फिर झट से हट भी गईं। हो, कुछ नहीं होता, कोई पाप वाप नहीं लगता। कोई उसके घर आएगा तो वो जरूर बताएगा मैकेनो। सब लोग अपनी चीजों को दिखा दिखाकर कैसा इतरा रहे हैं, शान लगा रहे हैं, और वो बात भी नहीं करे। विभू, तू शाम को आजा अपने भैया के साथ। बहुत चीजें बनती हैं उसकी, पुल, सिग्नल, पंचक्की, क्रेन। ख्याल आया, उसने भी तो अभी तक सब कुछ बनाकर नहीं देखा। विभू आ जाए तो फिर दोनों मिलकर बनाएंगे, और विभू नहीं भी आया तो वो खुद बनाएगा। ये भी कोई बात हुई भला। स्कूल की बातों से भरा भरा बंटी घर लौटा। खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गया था। मम्मी अभी कॉलेज में है,
उसके आने के 1 घंटे बाद घर आती हैं। बंटी दौड़कर फूफी को ही पकड़ लाया। अच्छा, एक बार इस बस्ते को तो उठाकर देखो, क्या है बस्ते में? उठाकर तो देखो, एकदम ललकारते हुए बंटी ने कहा। फूफी ने बस्ता उठाया। एल्लो, इतना भारी बस्ता, ये अब तुम इतना बोझा ढो ढोकर ले जाया करोगे? तुमसे ज्यादा वजन तो तुम्हारे बस्ते में ही है। बंटी के चेहरे पर संतोष और गर्व भरी मुस्कान फैल गई। चलो हटो। और फिर खट से बस्ता उठाकर सैनिक की मुद्रा में 4-6 कदम चला और फिर बोला, रोज ले जाना पड़ेगा। अभी तो ये बाहर और पड़ी है। चौथी क्लास की पढ़ाई क्या यूं ही हो जाती है? बहुत किताब पढ़नी पड़ती है। फिर एक एक किताब निकालकर दिखाने लगा। ये हिस्ट्री की है, कब कौन सा राजा हा, किसने कितनी लड़ाइयां लड़ी, सब पढ़ना पड़ेगा। समझी? और हिस्ट्री के राजा कहानियों के राजा नहीं होते हैं, झूठ मूठ वाले। एकदम सच्ची मुच्ची के राजा भी सच, लड़ाइयां भी सच। और यह ज्योग्राफी है, ये जनरल साइंस, यह एटलस है। हिंदुस्तान का नक्शा पहचान सकती हो? लो, अपने देश को भी नहीं पहचानती। देखो, ये सारी दुनिया का नशा है। इसमें जो ये जरा सा दिख रहा है ना, यही हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान में अपना शहर है और फिर उस शहर में अपना घर है और फिर उस घर में अपनी रसोई है और फिर उस रसोई में एक फूफी है। हाँ हाँ। बंटी जोर जोर से हंसने लगा। बंटी को यूं हंसते देख फूफी एकटक उसका चेहरा देखने लगी, कुछ इस भाव से जैसे बहुत दिनों बाद बंटी को देख रही हो। फिर गदगद स्वर में बोली, हाँ भैया, मेरी तो रसोई ही मेरा देश है। और देश दूष मैं नहीं जानती। हुए होंगे राजा महाराजा, मेरा तो बंटी भैया ही राजा है, बुद्ध कहीं की। देख, ये डिक्शनरी है। शब्द अर्थ समझती है? किसी शब्द का अर्थ नहीं आए तो इसमें देख लो। चौथी क्लास में एटलस और डिक्शनरी भी रखनी पड़ती है। अब इस बूढ़े तोते के दिमाग में कुछ नहीं घुसता भैया, तुम काहे मगज मार रहे हो? चलो हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो। मुंह तो देखो, भूख और गर्मी के मारे चिड़िया जैसा निकल आया है। बंटी खाता जा रहा है और उसका उपदेश चालू है। तुम कहती थी न फूफी की रात दिन भगवान करते हैं, पानी भगवान बरसाता है। सब झूठ। जनरल साइंस की किताब में सारी सही बात लिखी हुई है। अभी पढ़ी नहीं है, जब पढ़ लूंगा तो सब तुम्हें बताऊंगा। तो हम कौन स्कूल में पढ़े बंटी भैया? बस, अब तुमसे पढ़ेंगे। अंग्रेजी भी पढ़ाओगे हमें? बंटी फिर खी खी करके हंस पड़ा। फूफी और अंग्रेजी और फिर फफी जितना भी बातें करती रही, बंटी हंसता रहा खिलखिलाकर। फूफी उसे देखती रही गदगद होकर। जब मम्मी आई तो बंटी ने वे ही सारी बातें दोहराई, उतने ही उत्साह और जोश के साथ। स्कूल में क्या क्या हुआ? नए सर कैसे कैसे हैं? जो सर क्लास टीचर बने हैं न मम्मी, उनकी मूछें ऐसी अकड़कर खड़ी रहती हैं जैसे उनमें कल्फ लगा दिया हो। मैंने उनकी शक्ल बनाई और लंच में दिखाई तो सब खूब हंसे, बड़ा मजा आया। तुम्हें बताऊं मम्मी, विभू ने दिल्ली में जाकर क्या क्या देखा? मम्मी उसे कब ले जाकर दिखाएगी और फिर उसी झोंक में कह गया, मैंने सबको अपने मैकेनों के बारे में बता दिया। यदि शाम को विभू आया तो उसे दिखाऊंगा भी। फिर एक क्षण को मम्मी की ओर देखा, मम्मी वैसे ही मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। कुछ भी नहीं, वो बेकार डरता रहा इतने दिनों। खेलने से क्या होता है भला? मम्मी, अब अपना काम सुन लो। आवाज में आदेश भरा हुआ है। आज ही सारी किताबों और कापियों पर कवच चढ़ जाना चाहिए, ब्राउन वाला। नहीं तो कल सजा मिलेगी। हाँ, तुम सब काम छोड़कर पहले मेरे कवच चढ़ा देना। फिर सफेद लेवल काटकर चिपकाने होंगे, उन पर नाम और क्लास लिखना होगा। खूब सुंदर वाली राइटिंग में जमा जमा कर लिखना, समझी? और फिर उसी उत्साह और जोश में भरा भरा वो टीटू के यहाँ दौड़ गया। आज जाने कितनी बातें हैं उसके पास करने के लिए। टीटू को कौन कौन से सर पढ़ाएंगे, उसे कौन कौन सी किताबें मिली हैं। बंटी टीटू के यहाँ से लौटा तो अंधेरा हो चुका था। हाथ में पेड़ की एक टूटी हुई टहनी है जिससे वो हवा में तलवार चला रहा है। फूफी आंगन में लेटी लेटी पंखा झल रही है। ये बरसात की गर्मी तो मार के रख देती है आदमी को। हवा का नाम नहीं है, कहीं एक बार जोर से बरसे तो। बरसों राम धड़ाके से, फूफी मर गई फाके से। हाँ, अब तुम हमें मारोगे ही तो। मम्मी, बिना कुछ भी सुने बोले बंटी अपनी ही धुन में भीतर आया तो देखा मेज पर सारी किताबें कापियां ज्यों की त्यों पड़ी हैं, बिना कवर के। खाली बस्ता मेज के नीचे पड़ा है। मम्मी, बंटी लॉन की ओर दौड़ पड़ा। लॉन में मम्मी डॉक्टर साहब के साथ बैठी हैं। बीच की मेज पर चाय के खाली बर्तन रखे हैं। दंदनाता हुआ बंटी आया। मेरे कवर नहीं चढ़ाए मम्मी? बंटी, नमस्ते करो डॉक्टर साहब को। मम्मी ने उसकी बात का जवाब न देकर अपनी बात कही तो बंटी भना गया। दोनों हाथ कुछ इस तरह जोड़े मानो कह रहा हो, जान बख्शो। तुमने मेरे कवर क्यों नहीं चढ़ाए? कल सजा नहीं मिलेगी मुझे? अरे बंटी, बड़े नाराज हो रहे हो बेटे। क्या बात है? हाँ, हो रहे हैं नाराज। आपका क्या जाता है? जब देखो तब आकर बैठ जाएंगे या मम्मी को ले जाएंगे। बड़ी अपनी मोटर की शान लगाते हैं।
अब आकर बैठ गए तो मम्मी का वह नहीं चढ़ा सकी न, और मम्मी कह नहीं सकती थी कि उन्हें बंटी का काम करना है। अब उन दोनों का क्या जाएगा, सजा तो उसे मिलेगी, वो मन ही मन भनभनाने लगा। बिना एक शब्द भी बोले बंटी ने हाथ पकड़कर मम्मी को खींचा, तुम चलकर पहले कवच अदाओ। एकदम उठो। डॉक्टर साहब की तरफ उसने देखा भी नहीं। बंटी, क्या कर रहे हो बेटा? इतने बड़े होकर इस तरह करते हैं। तू तो बहुत समझदार है। पर बंटी हाथ खींचता ही रहा। कोई समझदार वमझदार नहीं है। पहले तो कोई उसका काम मत करो और फिर कह दो समझदार है। चलो न, इतनी देर तो हो गई, फिर कब चढ़ाओगी? बंटी रोने रोने को हो आया। मैंने कहा न मैं चढ़ा दूंगी, मम्मी जैसे झुंझला आई थी। उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। एकाएक डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए, चलो तुम बंटी का काम करो। मैं तो वैसे भी चलने ही वाला था। 8:30 बजे, एक जगह पहुंचना भी है। सब लोग मम्मी को आप कहकर बोलते हैं और ये कैसे तुम कह रहे हैं? इतना भी नहीं मालूम कि मम्मी प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल को आप कहा जाता है कि नहीं? मम्मी ने 1-2 बार ठहरने का आग्रह किया, पर वे चल पड़े। मम्मी उन्हें छोड़ने के लिए मोटर तक गई। बंटी जानता है कि मम्मी आते ही उसे डांटेंगी, ऐसे बोलते हो, ऐसे करते हो, तमीज कब आएगी? वो आजकल कुछ कहता नहीं तो मम्मी ने उसकी बात सुनना ही छोड़ दिया। न कभी साथ लेकर जाती है, न कहानी सुनाती है, पहले की तरह उसके साथ खेलती भी नहीं। पर ये सारे के सारे तर्क मिलकर भी उसके अपने ही मन में अभी की हुई बदतमीजी को कम नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही मम्मी लौटकर आई, बंटी ने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से। इतनी देर तो हो गई, अब कब चढ़ेंगे कवर? दोषी मम्मी को ही बनाकर रखना है। चल कवर चढ़ाती हूँ। इसके अलावा मम्मी ने एक शब्द भी नहीं कहा तो बंटी को खुद एक अजीब तरह की बेचैनी होने लगी। डांट खाने वाले काम पर भी मम्मी का यूं चुप रह जाना उसे डांट से भी ज्यादा कष्ट देने लगा। डांट देती तो उनकी डांट से उसकी सारी बदतमीजी कट जाती, हिसाब बराबर, पर अब तो सारा दोष जैसे उसी के सिर। कुछ गलत कर डालने के बोझ से दबा दबा सहमा सा वो भीतर आया। मम्मी ने सारी कापियां किताबें नीचे उतारी और बोली, ला ब्राउन पेपर कहाँ है? मेरे पास कहाँ है ब्राउन पेपर? तब कैसे चढ़ाऊंगी कवर? और मम्मी हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। मैं क्या जानूं, तुम्हें मंगवाकर नहीं रखना चाहिए था, मैंने तो आते ही कह दिया था बस। बंटी को जैसे अपने व्यवहार के लिए फिर एक सहारा मिल गया और मन में फिर ढेर ढेर सारा गुस्सा उफनने लगा। मम्मी चुप, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं रह गई है। मत करो मेरा कोई भी काम, बस डॉक्टर साहब के पास बैठकर चाय पियो। तुम्हारा क्या है, सजा तो मुझे मिलेगी। मैं अब स्कूल ही नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी। और बंटी फूट फूट कर रोने लगा। मम्मी ने पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा, पागल हो गया है। एक दिन कवर नहीं चढ़ेंगे तो क्या हो गया? कोई सजा नहीं मिलेगी, मैं चिट्ठी लिख दूंगी सर के नाम, चुप हो जा। नहीं, मैं कोई चिट्ठी विठी नहीं ले जाऊंगा, मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, गंदी कहीं की। और कहने के साथ ही बंटी ने मम्मी की ओर देखा, लो अब डांटो मुद्रा में। पर फिर भी मम्मी ने नहीं डांटा। बस मम्मी समझाती रही और बंटी उफन उफन कर रोता रहा। उसे खुद लग रहा है कि यह रोना केवल कवर न चढ़ने का रोना नहीं है, पता नहीं क्या है कि उसे फूट फूट कर रोना आ रहा है। बहुत दिनों से जैसे मन में कुछ जमा हुआ था, जो एक हल्के से झटके से बहाया। बेबस और अपराधी सी मम्मी हाथ पर हाथ धरे बैठी है और जमीन में पसर कर पैर फैला फैलाकर बंटी रो रहा है, मत करो मेरा काम, घूमने जाओ, बातें करो, मैं भी सारे दिन टीटू के यहाँ रहूंगा, पेड़ पर चढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं पाऊंगा। आंसुओं से सारा चेहरा भीग गया था, पर वेग था कि थामे नहीं थम रहा था। फूफी आए और हाथ पकड़कर उठाने लगी तो बंटी ने हाथ झटक दिया, मत उठाओ मुझे, रोने दो बस। कैसा खुश खुश आया था बच्चा स्कूल से। बहुत दिनों बाद तो चेहरे पर ऐसी हंसी देखी थी। आने के बाद 10 बार तो कहा था कि कागज चढ़ा देना, पर आपको तो आजकल। मम्मी की तरफ नजर पड़ते ही फूफी का उलाहना अधूरा रह गया और बात जहां की तहां टूट गई। बंटी रोता रहा, फूफी समझाती रही और मम्मी चुप चुप बैठी दोनों को देखती रही। मम्मी समझा भी सकती थी, पर समझाया नहीं, डांट भी सकती थी, पर डांटा भी नहीं, और मम्मी का यो चुप चुप बैठना ही बंटी को और रुला रहा था। एकाएक जैसे कुछ ख्याल आया हो, मम्मी उठी, दराज में से चाबियों का गुच्छा निकाला और फूफी को देते हुए बोली, फूफी, कॉलेज के चपरासी से कहना स्टील की अलमारी में कुछ भूरे कागज होंगे, निकाल कर दे दे। और जब कागज आ गए और मम्मी उसी तरह चुपचाप चढ़ाने लगी तो मम्मी का सारा दोष जैसे बंटी के अपने सिर पर आ चढ़ा। कम से कम बंटी को ऐसा महसूस हुआ। मम्मी से नजरें बचाए बचाए वो खुद भी चढ़ाने में मदद करने लगा। बीच बीच में छिपकर मम्मी की ओर देख भी लेता। मम्मी नाराज है, पर कुछ भी तो पता नहीं लगता। आजकल मम्मी की कोई भी बात तो समझ में नहीं आती। पहले मम्मी का चेहरा, मम्मी की आंखें देखकर ही मम्मी के मन की बात जान लेता था। मम्मी की खुशी, मम्मी की उदासी, मम्मी की नाराजगी, सब उसे पता था।
पर अब तू जाकर खाना खा ले और सो जा, फिर सवेरे उठा नहीं जाएगा। तुम भी तो चलकर खाना खाओ। स्वर में कहीं क्षमा मांगने का सा भाव उभर आया। मम्मी ने एक क्षण को उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। एक क्षण को बंटी दुविधा में रहा, उठे या नहीं। फिर धीरे से उठ गया। कम से कम इस समय वो मम्मी की किसी भी बात का विरोध नहीं करेगा। जाते जाते बोला, सफेद लेबल चिपकाकर नाम भी लिखने हैं। हाँ हाँ, मैं सब कर दूंगी, तू जाकर सो जा। खाना खाकर बंटी बाहर आया तो लगा जैसे भीतर बैठा था तो एक बोझ सा उस पर लदा था। पता नहीं वो बोझ कवर न चढ़ने का था कि मम्मी के नाराज होने का था या कि अपने ही व्यवहार का था। जो भी हो, बाहर आते ही वो बहुत हल्का हो आया और बिस्तर पर लेटते ही सो गया। सवेरे उठकर बंटी भीतर आया तो देखा सारी किताबें कापियां जमी हुई रखी हैं, कवर चढ़ी हुई, लेबल लगी हुई, सब पर सुंदर अक्षरों में उसका नाम और क्लास लिखा हुआ है। उसने सबको छूकर देखा, हाथ फेर कर, और मन पुलक आया, पर साथ ही एक क्षण को मन में कल का सब कुछ तैर गया। जैसे भी होगा मम्मी को खुश करेगा। वो दौड़कर आंगन में आया। मम्मी बैठी अखबार पढ़ रही हैं। गले में हाथ डालकर वो झूल गया। मम्मी मेरी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे अपनी खुशी जाहिर करे, कैसे मम्मी का गुस्सा दूर करे। और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मम्मी के गाल पर एक किस्सू दे दिया। मम्मी ने खींचकर उसे अपने सामने किया, उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे उसे देखती रही, बस देखती रही। न कुछ कहा, न प्यार दिया। क्या था उन नजरों में? गुस्सा, फटकार, प्यार, खुशी? बंटी कुछ भी तो नहीं समझ पाया। जा, जल्दी से जाकर तैयार हो जा, देर नहीं हो जाएगी स्कूल में। मम्मी ने बिना एक बार भी प्यार किए उसे भगा दिया। तैयार होते होते बंटी के दिमाग में यही एक बात घूमती रही, मम्मी ने उसे एक बार भी प्यार नहीं किया। पहले कभी वो मम्मी के गाल पर किस्सू देता तो फिर मम्मी बदले में ढेर सारे किस्सू देती, बाहों में भरकर खूब खूब प्यार करती। मम्मी क्या उससे नाराज है? नहीं, नाराज भी तो नहीं लगती। पता नहीं मम्मी बदल ही गई है, पहले की तरह तो बिल्कुल ही नहीं रही। और थोड़ी देर पहले की अपराध भावना और पश्चाताप फिर गुस्से में घुलने लगा। पर इस बार का गुस्सा मम्मी की जगह डॉक्टर जोशी के लिए था। क्यों आते हैं यहाँ इतना? बंटी बड़ी खुशी खुशी तैयार हो रहा है। आज कितने दिनों बाद मम्मी ने उसे बाहर ले जाने के लिए कहा है। कॉलेज से आते ही बोली, बंटी तैयार हो जाना, आज घूमने चलेंगे। तो एक क्षण को तो वो मम्मी को ऐसे देखता रहा मानो विश्वास ही नहीं हो रहा हो। इधर तो मम्मी ने एक तरह से उसे घुमाना ही छोड़ दिया। कभी कभी जाती है तो अकेले, उससे पूछती तक नहीं, बस कह देती है मैं जा रही हूँ। ऐसा करना चाहिए मम्मी को? उसका क्या है, मत पूछो। वो भी टीटू के यहाँ खेलने चला जाता है, फूफी को लेकर कुन्नी के यहाँ चला जाता है, अपने खिलौने निकाल लेता है पापा वाले। ऐसे क्या देख रहा है? बता तो कहाँ चलेगा आज? कंपनी बाग? क्या पहनेगा? अच्छे से कपड़े निकाल ले, मम्मी बहुत खुश लग रही हैं आज। आजकल पहले की तरह उदास तो नहीं ही रहती। वो खुद तैयार हो गया, अब मम्मी का तैयार होना देख रहा है। एक एक शीशी खुलती है और चेहरे पर चढ़ती हर परत के साथ मम्मी का चेहरा जैसे नया होता जा रहा है। पाउडर की सफेदी और होठों की लाली के बीच में ठुड्डी का तिल कैसा चमक रहा है। एकाएक मन हो आया, मम्मी का तिल छू ले। कितने दिनों से उसने मम्मी का तिल ही नहीं छुआ। सजती हुई मम्मी उसे सुंदर लग रही हैं, पर हिम्मत नहीं हो रही कि पास जाए। पता नहीं, आजकल उसके और मम्मी के बीच कुछ हो गया है। आज वो मम्मी के साथ खूब घूमेगा, खूब खेलेगा, मम्मी को खूब हंसाएगा भी। फिर रात में बिना कहे ही मम्मी के पलंग में घुस जाएगा और उनके तिल पर हाथ फेरकर कहानी सुनेगा। बस एक भी बहाना नहीं सुनेगा। मम्मी ने अलमारी खोलकर एक डिब्बा निकाला और उसमें से बैंगनी रंग की साड़ी निकालकर पहनने लगी। सुंदर और एकदम नई। ये कौन सी साड़ी है मम्मी? मम्मी की एक एक चीज से वो बहुत परिचित है। एक नई है। कब लाई, मुझे नहीं बताई? शिकायत के स्वर में बंटी ने कहा। मम्मी का साड़ी बांधता हाथ रुक गया। कुछ क्षण को उनकी नजरें बंटी के चेहरे पर टिक गई। मम्मी कभी कभी उसकी तरफ इस तरह देखती हैं कि लगता है मानो उसको नहीं देख रही, उसके चेहरे में कुछ और देख रही हूँ। फिर हंसकर बोली, मैं जो कुछ करूं तुझे बताना जरूरी है? तू तो अभी से अपने। और वे फिर साड़ी बांधने लगी। मत बताओ, मेरा क्या है? मैं भी कोई चीज लाऊंगा तो नहीं बताऊंगा, कुछ भी करूंगा तो नहीं बताऊंगा। नहीं बताना कोई अच्छी बात है? तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई दिया। लो, ये डॉक्टर साहब आ गए तो अब मम्मी जाएंगी भी नहीं। मना तो करे अब वो भी। चल तू जाकर बैठ, मैं अभी आई। हम क्या डॉक्टर साहब के साथ जाएंगे? बंटी का सारा उत्साह ही जैसे मर गया। और क्या, उनकी गाड़ी में ही तो चलना है। मम्मी ने जल्दी जल्दी दराजे और अलमारी बंद की। एक क्षण को बंटी का मन हुआ कि मना कर दे, पर गाड़ी में घूमने का लालच भी कम नहीं था।
डॉक्टर साहब ने अपनी बगल वाली सीट का फाटक खोला तो मम्मी ने भीतर बैठते हुए कहा, तू पीछे बैठ जा, इसे भी आगे ही ले लो, दोनों बैठ सकोगे। पर मम्मी ने पीछे का फाटक खोलकर कहा, नहीं, ये पीछे बैठ जाएगा आराम से, आगे मेरी साड़ी मुड़ जाएगी। बिना एक भी शब्द बोले अपमानित सा बंटी चुपचाप पीछे बैठ गया। उसका क्या है, आगे बिठाओ, पीछे बिठाओ या घर ही छोड़ जाओ। नई साड़ी पहनकर कैसा इतरा रही है मम्मी। अब तो दोनों बैठ गए, ये डॉक्टर साहब गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। एकटक मम्मी को ही देख रहे हैं, जैसे कभी देखा ही ना हो। चलिए न, बंटी से और ज्यादा देर तक चुप नहीं रहा गया। अच्छा बंटी बेटे, आज का प्रोग्राम सिर्फ तुम्हारे लिए है, बोलो तो कहाँ चलना पसंद करोगे। डॉक्टर साहब का यूं पूछना बंटी को अच्छा लगा। कंपनी बाग की फरमाइश की है बंटी ने, पहले बच्चों को ले लीजिए फिर वहीं चलते हैं। मम्मी के कहते ही डॉक्टर साहब ने ओके कहा और कार चला दी। बंटी मन ही मन जैसे भून गया। धतेरे की, ये भी कोई घूमना हुआ। मम्मी खुद तो अकेले अकेले घूमती है डॉक्टर साहब के साथ, पर आज उसे घुमाने की बात कही तो सबको बटोर लो। फिर क्यों झूठ मूठ कहती है कि चल तुझे घुमा लाते हैं। यो कहो न, सबको घुमाना है, कौन से बच्चे हैं। और मन में पापा के साथ घूमने वाला दिन तैर गया, बिल्कुल अकेले। बंटी बेटा, आज तुम्हें अपने बच्चों से मिलाएंगे। हमारे यहाँ एक दीदी है, जो दीदी एक छोटा भैया है अमी। दीदी बहुत सीधी और समझदार है और अमित बहुत शैतान, एकदम पाजी। शैतानी करे तो तुम कान खींच देना उसके। मम्मी हंस क्यों रही हैं, ये भी कोई हंसने की बात है। कोई चुटकुला सुनाया है डॉक्टर साहब ने। गाड़ी जब कोठी के सामने रुकी तो बंटी ने उड़ती सी नजर डाली। खूब बड़ी है कोठी, पर बगीचा न दरद, बस सामने अहाता सा है, न घास न पौधे। डॉक्टर साहब उतरकर भीतर चले गए तो मम्मी ने बताया, यही है डॉक्टर साहब की कोठी, और फिर उसका चेहरा देखने लगी। दरवाजे में घुसते ही बाईं ओर एक छोटा सा मकान जैसा बना है, जिस पर बड़ा सा बोर्ड लगा है, हर जगह दिखाई देने वाला बोर्ड, लाल तिकोन। 2 या 3 बच्चे बस। यह क्या है मम्मी। डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी। सवेरे डॉक्टर साहब यहाँ बीमारों को देखते हैं। आंटी, हल्का नीला फ्रॉक पहने एक लड़की दौड़ती चली आ रही है और पीछे पीछे एक लड़का। दोनों के चेहरों पर खुशी जैसे छलकी पड़ रही है। तो मम्मी इन बच्चों को भी जानती है, बस वही नहीं जानता। देखो जोत, ये है बंटी, आज तुम लोगों की दोस्ती करवा देते हैं, फिर कभी तुम इसके पास आ जाना, कभी यह तुम्हारे पास आ जाएगा। जोत उसे देख रही है, पर वह जैसे अपने में ही सिमटता जा रहा है। मैं खिड़की के पास बैलूंगा, अमी ने आते ही घोषणा कर दी और पीछे का फाटक खोलकर वो बड़े अधिकार भाव से भीतर बैठ गया। बंटी को लगा अपनी चीज होने पर ही ऐसा अधिकार भाव आ सकता है। वह चुपचाप एक ओर को सरक गया। दूसरे फाटक से जोत घुसी तो वो बीच में सरक गया। बीच में बैठना भी कोई बैठना होता है। अब कुछ देख सकता है वो, दूसरों की गाड़ी में वो कहे भी क्या। पर मम्मी तो कह सकती थी कि दोनों में से कोई एक बीच में बैठ जाए और बंटी को खिड़की पर बैठने दे। वे तो बंटी को घुमाने लाई थी। झूठ, उसे नहीं करनी दोस्ती किसी से, आगे से वो कभी आएगा भी नहीं इनके साथ। डॉक्टर साहब, मम्मी आगे की खिड़कियों पर बैठे हैं और जोत और अमित पीछे की खिड़कियों पर। बस वही फालतू सा बीच में बैठा है। घास पर मम्मी और डॉक्टर साहब अपने अपने रुमाल बिछाकर बैठ गए। जाओ खेलो अब तुम लोग, रेस लगाओ या कुछ और। अमी तो बिना किसी की राह देखे ही दौड़ भी गया। जोत इधर उधर देख रही है, वो नहीं खेलेगा, बस यहीं बैठा रहेगा। ये मम्मी इतना सटकर क्यों बैठी है डॉक्टर साहब से। ऐसे तो कभी मम्मी किसी के साथ नहीं बैठती। बंटी को बहुत अजीब लग रहा है, अजीब और बहुत खराब भी। वो दोनों के बीच घुसता हुआ बोला, मैं नहीं खेलूंगा मम्मी, मन नहीं हो रहा है। ले, यहाँ खेलने आया है कि बैठने, पागल कहीं का। चल दौड़ लगा। जोत, इसे ले जाओ तो अपने साथ। मम्मी ने एक तरह से उसे ठेल दिया। जोत उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी तो मजबूरन उसे उठना पड़ा। पर बंटी न खेला न दौड़ा, बस मम्मी के इर्द गिर्द ही चक्कर काटता रहा। जरा सी दूर जाता भी तो मुड़ मुड़कर मम्मी की ओर देखता रहता। मम्मी को इस तरह देखकर अजीब सी बेचैनी हो रही थी उसे। थोड़ी देर में वो फिर मम्मी के पास आकर ही बैठ गया। इट सीम्स ही हस्बैंड्स यू टू मच, डॉक्टर ने कहा तो मम्मी हंसने लगी। हाँ, हस्बैंड की बात कर रहे हैं और मम्मी हंस रही हैं। पहले पापा की बात करने से कैसी उदास हो जाया करती थी, और ऐसे सबसे करनी चाहिए पापा की बात, ऐसे हंसना चाहिए। वो तो अपने दोस्तों के सामने भी कभी नहीं करता। जाने क्यों बंटी का मन गुस्से में सुलगने लगा। उसके बाद आइसक्रीम खाई, चाट खाई। मम्मी और डॉक्टर साहब हंस हंसकर बातें करते रहे। अमी शोर मचाता रहा, अधिकारपूर्ण स्वर में फरमाइशें करता रहा, पापा ये लेंगे वो लेंगे। जोत कभी मम्मी से बात करती, कभी डॉक्टर साहब से। बस केवल बंटी था जो चुप था, सबसे अलग और सबसे अकेला।
एक मम्मी ही तो उसकी थी, पर वे भी उन्हीं लोगों में जाकर मिल गई।